बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा प्रथमोभागः कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक पर आधारित अभ्यास पुस्तिका का 8वां पाठ हम लोग करेंगे। अष्टमः पाठ सूक्ति स्तव का। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और इसमें पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है सूक्ति स्तव का अष्टमः पाठ सूक्ति स्तव का। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है श्लोकांशान मेलयत, श्लोक के अंशों का मिलान करें। तो यहाँ पर श्लोक की पंक्तियाँ दी हुई हैं और दूसरे तरफ जो है वो ऊपर नीचे लिखा है, उसे एक सही क्रम में मिलाना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। तो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे। उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क है प्रिय वाक्य प्रदानेन, और इसको हम लोग सही पंक्ति से मिलाएंगे, श्लोकांश से। सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, इसे हम लोग मिलाएंगे तीसरे से। सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। ख है यहाँ पे अगच्छन् वैनतेयो अपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि। तो नहीं जाता है, गरुड़ जो है वो नहीं जाता है। अगच्छन् वैनतेयो अपि। पदमेकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं बढ़ता है। पदमेकं न गच्छति। और ग है पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके पठितः पाठः। इसको हम लोग मिलाएंगे। पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधिता, अगर जीवन में नहीं उपयोग में लाया गया। जीवने नैव साधिता। और घ है यहाँ पर बसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः काकः पिकः पिकः। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि पदा नाम विभक्तिम चिनोत, पदों का विभक्ति चुनो। तो यहाँ पर पुस्तकें दिया हुआ है पहला। उत्तर 2 हम लोग करेंगे यहाँ पर। पुस्तकें, तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम लोग सेकंड वाला विकल्प चुनेंगे। सप्तमी एक वचन। पुस्तकें यानी पुस्तक में, तो जैसे कि बालक शब्द से बालके होता है, पुस्तक शब्द से पुस्तकें। दूसरा है मनोरथई है, मनोरथई है, तृतीया बहुवचन हो गया। बाल, ये चौथा विकल्प है।
तृतीय। और अगला है सुप्तस्य। सुप्तस्य अस्य उच्चारण है, यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प सही है। पहला विकल्प, यहाँ पर पहला विकल्प हम लोग लिखेंगे और पहले विकल्प में यहाँ पर षष्ठी दिया हुआ है। और अब है यहाँ योजना नाम, जैसे बाल का नाम वैसे योजना नाम। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। षष्ठी का बहुवचन का रूप है ये, मानवाह। मानवाह में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति मानह, मानवौ, मानवाह, बालक की तरह इसका रूप चलता है, तो इससे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पाठ पर आधारित प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरत में। और अब है यहाँ पे पहला प्रश्न, जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, इसे हम पूरा मिटा देते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। प्रश्न 3 है ये, और सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, एक पद में उत्तर देना है। तो क में हम लोग लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन। और ख है कः योजनानां शतानि गच्छति, तो यहाँ पे पिपीलिका। पिपीलिका योजनानां शतानि गच्छति। और ग है यहाँ पे कदा काकः काकः भवति, कब कौवा कौवा होता है, वसंत समय। और ख है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, यानी कि उद्यमेन। सदा कीदृशं वक्तव्यम, हमेशा कैसा बोलना चाहिए, प्रियम। च है कः अगच्छन् पदमेकं न गच्छति, कौन न जाता हुआ एक कदम भी नहीं चलता है, तो वैनतेय। वैनतेय। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न, धातु रूपाणाम वचनम चिनोत, धातु रूपों का वचन चुनो। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है तुष्यन्ति, तो यहाँ बहुवचन है, वचन चुनना है। तो यहाँ उत्तर 4 में यहाँ पे हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे, बहुवचनम। याति, याति एक वचनम, बहुवचनम द्विवचनम एक वचनम। तो पहला वाला विकल्प इसमें सही है, यानी कि एक वचनम। और अब है अगला प्रश्न, भवेत। ग है भवेत, भवेत मतलब हो, बहुवचनम द्विवचनम एक वचनम, तो एक वचनम होगा। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। और घ है गच्छति, द्विवचनम एक वचनम बहुवचनम, तो गच्छति एक वचन होता है, तो दूसरा विकल्प यहाँ एक वचन लिखा हुआ है, तो हम लोग एक वचनम करेंगे।
और अब है यहाँ पे घ तक हो गया। और अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न सभी बच्चे अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे, अभ्यास पुस्तिका में पूरा लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 5वां प्रश्न, विलोम पदानी मेलियत, विलोम पदों का मिलान करो। तो यहाँ पे हम लोग 2 तालिका बनाएंगे और 2 तालिका बनाकर उसके सामने सही उत्तर लिखा जाएगा। उत्तर 5, विलोम पदानी मेलियत। यहाँ पे क है, यहाँ पे ख है। सुप्तस्य, यहाँ पे पहला है सुप्तस्य, सोए हुए के। सुप्तस्य मतलब सोए हुए के। जागृतस्य, प्रियम, विलोम है ये, तो अ लगाने से भी विलोम बनता है, तो यहाँ पे हम लोग इसका विलोम बनाएंगे अप्रियम। दरिद्रता, दरिद्रता यहाँ पे हो जाएगा संपन्नता। गच्छन, गच्छन का हो जाएगा अगच्छन। ये उच्चारण से ही समझ में आ जाता है। पठितः, अपठितः। कृष्णः, श्वेतः। कृष्ण का मतलब होता है काला और श्वेतः का मतलब होता है सफ़ेद। तो कृष्ण यानी कि काला, ये रंग के लिए, वर्ण के लिए प्रयोग होता है, रंग के लिए। और अब है यहाँ पे सार्थका, निरर्थका। तो ये प्रश्न 5 हम लोगों ने किया। और अब हम लोग आगे करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो है पर्यायवाची पदानी मेलियत। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिलाया सुप्तस्य, सोए हुए का, जागृतस्य, जागे हुए का, प्रियम यानी कि प्रिय, अप्रियम मतलब अप्रिय, दरिद्रता, गरीबी, संपन्नता, धन दौलत वाले, गच्छन जाता हुआ, अगच्छन न जाता हुआ, पठितः पढ़ा हुआ, अपठितः नहीं पढ़ा हुआ, कृष्णः अपठित जो है, अपठित का प्रयोग जो है अनसीन पैसेज में भी किया जाता है। कृष्णः यानी कि काला, श्वेतः मतलब सफ़ेद, सार्थकः सार्थक, निरर्थकः निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे 6ठा प्रश्न करेंगे और इसमें भी हमें तालिका मिलानी है पर्यायवाची की। तो उत्तर 6, पहला पद यहाँ पे दिया वैनतेय। वैनतेय कौन है? गरुड़। पुस्तक को ग्रंथ भी कहते हैं। पुस्तके का हो जाएगा ग्रंथे। मानवाः, मानवाः का मनुष्याः।
काकः वायसः तुष्यन्ति हृष्यन्ति। याति, याति मतलब जाता है, गच्छति। वक्तव्यम, कथयितव्यम। कथयितव्यम। पिकः कोकिला। पिकः मतलब कोयल होता है, कोकिला मतलब कि कोयल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द लिखा और इसमें वैनतेयः का गरुड़ः, पुस्तके का ग्रंथे, मानवाः का मनुष्याः, काकः का वायसः, तुष्यन्ति का हृष्यन्ति, याति का गच्छति, वक्तव्यम का कथयितव्यम, पिकः का कोकिला। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने छठा प्रश्न किया है और अब हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे। सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न जो है यहाँ पे लिखा है कि शुद्धम संधि छेदम संयोगम वा चिनोत। शुद्ध संधि या संयोग को चुनो। तो यहाँ पर जो है क है बालादपि, इसका संधि जो है संधि छेद चुनना है। तो सातवें का क है, यहाँ पे बालादपि का हो जाएगा। दूसरा विकल्प बालात धन अपि। यहाँ पे त का जो है वो अस्वर होने से त का द हो जाता है और इसीलिए बालादपि हो जाता है। द और अ मिलकर द बन जाता है, बालादपि। वैनतेयो अपि, ख है फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं सातवें का क बालादपि, बालात धन अपि। और दूसरा है वैनतेयो अपि, वैनतेयः धन अपि। वैनतेयः धन अपि, ये सही विकल्प है पहला वाला। तो इसमें जो है पहले वाले में दूसरा विकल्प है और इसमें पहला विकल्प है। और अब हम लोग ग करेंगे यहाँ शतान्यपि। शतान्यपि में हम लोग देखेंगे शतानि अपि, ये दूसरा विकल्प सही है। तो यहाँ हम लोग सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे शतानि अपि। और अब हम लोग यहाँ पे घ करेंगे पदमेकम। पदमेकम पद है ये और इसका संधि विच्छेद होगा पदम एकम। तो यहाँ पे पदम एकम। और अंग है सार्थकः। सह अर्थकः सार्थकः। पहला विकल्प सधन अर्थकः सार्थकः। और च यहाँ पे दिया है नैव। नैव का संधि विच्छेद है न धन एव।
नैव। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने संधि विच्छेद जो है किया, और इसमें जो है कुछ शब्द दो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और दो विकल्प में से एक विकल्प चुनना था। तो यहाँ पे ये सभी विकल्प दूसरा और इसमें पहला, इस तरह से सभी संधि विच्छेद चुना गया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।